अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? अल्लाह ताला खुश रखे। अब हमने सोचा कि आपके एंटी टेस्ट के स्टेप्स स्टार्ट हो गए हैं और वैसे भी आपको ये मेजर पॉइंट्स पता होने चाहिए। आपने बहुत गौर से सुनना है और समझना है ताकि आपको ये सब याद रहे। ठीक है, हमने पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने आपको सिर्फ ये बताया था कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ट्रेंड्स में आपको हर एक क्वांटिटी की, हर प्रॉपर्टी की आपको वैल्यू बतानी है कि वो पीरियड में किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और ग्रुप में किस तरह इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। इसके लिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि आपके पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं। ये सब बातें आपको इल्म होना चाहिए इसका। तो आपको चाहिए कि आप कम से कम जो है 2 पीरियड याद कर लें। पहला पीरियड तो बहुत ही शॉर्ट है, पीरियड समझ रहे हैं आप ना। पहला पीरियड ये देखिए, ये रहा, ये पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड। यानी क्या होगा, फर्स्ट में हमें मालूम है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और वहाँ राइट हैंड के साइड पर क्या है, हीलियम है। अब ये फर्स्ट ग्रुप अगर आप देखती हैं तो फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, आपको जो तादाद नज़र आएगी वो 2 की है। सेकंड ग्रुप के बाद आप देखें यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर इसमें 8 हैं, ये और ये मिलाएं तो कितने बने, ये 8 बने, ये भी 8 बने। ठीक है, तो इनकी आपको देखना है। ये हमारे पास आप एक याद कर लें, सेकंड आप याद कर लें पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड और ये सेकंड पीरियड, 2 पीरियड हो गए। अब आपको 2 पीरियड याद करने हैं और फिर ये ग्रुप है। देखिए ये वर्टिकल जो है हमारे पास ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले हम यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि ट्रांजिशन है। हमारे पास 1 2A 3A 4A 5A 6A 7A और फिर ये 8th A, यानी ये आपके तमाम के तमाम क्या है, ये आपके ग्रुप्स हैं। पीरियोडिक टेबल में आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पास ग्रुप और पीरियड्स होते हैं। जो हॉरिजेंटल है वो पीरियड होते हैं और जो वर्टिकल हैं वो क्या है, वो ग्रुप होते हैं। ये बातें आपको मालूम है। ठीक है बेटा, अभी आपने क्या करना है, अभी आप ये देखें कि यहाँ हम आपको बता रहे हैं एटॉमिक साइज़। आपको पता चल रहा है या नज़र आ रहा है कि ये देखिए, ये छोटा सा है, देख रहे हैं, छोटा सा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। क्यों ऐसा है? क्योंकि किसी भी एटम का साइज़ किस तरह से बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा कि देखिए ये एक रिंग हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, तो ये डाउनवर्ड में क्या है, हमारे पास शेल्स बढ़ रहे हैं। शेल बढ़ रहे हैं, इसकी वजह है कि शेल के बढ़ने की वजह से जो साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखें, आप ये देखेंगे कि हमने अब अगर आपको यहाँ से ये पीरियड में लेके चल रहे हैं, ये पीरियड में गए, ये पीरियड में गए। अब पीरियड में शेल्स का तो कोई दखल नहीं है, एक शेल कंप्लीट होता है, आप ये समझ लें, एक शेल कंप्लीट होगा। ये तमाम जो हमारे पास ये हैं फर्स्ट, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा 1s2 से, 1s2 से। इसके बाद के शेल है, ये 1s2 से शुरू होगा और फिर ये यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक ये चलता जाएगा, यहाँ तक आके और एंड तक पहुँचेगा। अब जब शेल जो है सेम है, शेल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप याद रखेंगे उसी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। यानी इसमें क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, के शेल कंप्लीट हुआ, इसमें 3 थे, इसमें 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं और ये 8 हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंक्रीज़ होते जाएंगे तो वो क्या, अपने न्यूक्लियस के साथ उनका अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा और वो कॉम्पैक्ट होते जाएंगे, उससे न्यूक्लियस से क्लोज होते जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा उनकी तादाद के बढ़ने की वजह से, इसलिए साइज़ डिक्रीज़ होगा। आप पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए ये वाली बात याद रख लें कि हमेशा जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा, लेफ़्ट टू राइट मीन्स इन पीरियड्स। साइज़ हमेशा हर एक का ही याद रख लेंगे, डिक्रीज़ ही होगा। और दूसरी बात, साइज़ के लिए ये याद रख लें कि अप टू डाउन हमेशा इंक्रीज़ ही होगा, ये बात आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी आपको इसमें साथ ही साइज़ के हिसाब से बेटा रेडियस होता है। देखिए जैसे हम ये अब आपके सामने लास्ट वाला हम ले रहे हैं, अब लास्ट वाला क्या हमारे पास है,
इसमें देखिए लास्ट में कि यहाँ पर अगर हम इसका सेंटर लेते हैं रुबेडियम, अब इसके सेंटर से आप देखिए ये रही लाइन, ये क्या है, ये इसका रेडियस कहलाएगा। ये देखिए हम ये दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको क्लियर पता चले। ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए ये रहा, ये देखिए ये है। रेडियस किसे कहा जाता है? सेंटर से डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। मीन्स हाफ ऑफ द डायमीटर, वो रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस आप देखें, अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस कैसे होता है। तो बेटा एटॉमिक रेडियस भी वही है। आप देख रहे हैं पहला एटम देखिए ये रहा, ये छोटा सा है। दूसरा एटम देखिए कैसा है, ये देखिए ये रहा, ये थोड़ा बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। फर्स्ट एटम ये रहा छोटा सा। तो अब आप ये देखिए जैसे जैसे एटम बड़ा होगा यानी साइज़ बड़ा होगा तो रेडियस इंक्रीज़ होगा, साइज़ छोटा होगा तो रेडियस डिक्रीज़ होगा। अब आपने ये वही बात फॉलो करनी है फर्स्ट वाली। देखिए हमने आपको क्यों ये चीज़ सीक्वेंस में ले ली है, ताकि एक बात से दूसरी बात निकले और आपको सब पता चल जाए। हमने जब आपको साइज़ बताया तो साइज़ जिसका बड़ा उसका रेडियस ज़्यादा। रेडियस होता है सेंटर में, जब आप प्रकार खोलते हैं ना और सेंटर में रख के दायरा बनाते हैं तो जितना आपने अपना कंपास खोला है वो रेडियस है। तो सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक का फासला जो होगा यानी वो क्या होगा, हमारे पास किसी भी पॉइंट तक का फासला होगा वो रेडियस कहलाएगा। तो जो साइज़ में था वही रेडियस में होगा। किसी भी एटम का रेडियस क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा लेफ़्ट टू, हमारे पास क्या राइट से अगर आप चलते हैं, लेफ़्ट से चलते हैं, ये लेफ़्ट से चले और ये राइट तक पहुंच गए, ये देखिए डिक्रीज़ हुआ, ये देखिए डिक्रीज़ हुआ, ये डिक्रीज़ हुआ और ये डिक्रीज़ हुआ। तो ये क्या हमारे पास हमें पता चल रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आप देखें कहीं कहीं आपको ये फील होगा कि नहीं डिक्रीज़ नहीं हुआ, तो वो कोई बात नहीं, उसको इतना महसूस आप ना करें। देखिए तमाम एलिमेंट्स के नंबर कंटिन्यू बेशक चल रहे हैं, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि उनके मासेस डिफरेंट हैं। मासेस अपने हिसाब किताब से उन्हें रखे हुए हैं। अच्छा ये क्या हो गया, हमारे पास रेडियस हो गया। अब रेडियस के बाद देखें हमने आपको एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इन दोनों के मुतालिक बताया है। इनके मुतालिक आपको ये फिगर देखनी पड़ेगी। आप देखें ये आपको पता चल रहा है, हम ये ले लेते हैं पेन थिक वाला। ये आपको पता चल रहा है कि ये Na सोडियम हो गया। ये क्या इस पर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लिया है ना दिया है। अब आपको ये मालूम है कि सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है। फर्स्ट में क्यों रखा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन से KLM आप अंदाज़ा कर लें कौन सा होगा उसके नंबर से। अब आप इसका साइज़ देखें, ये इसका साइज़ अब आपके पास कितना बता रखा है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ देखें दूसरा वाला सोडियम जो Na+ दिया हुआ है, मीन्स +1, यानी इसने 1+ का मायना क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। मीन्स सोडियम लॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल विल बी फिनिश्ड, और क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल है ही नहीं, डीजेनरेट हो जाएगा। अब आउटर मोस्ट शेल जो है वो डीजेनरेट हो गया तो मीन्स क्या है, उसके पास बाकी क्या बच गए, बाकी उसके जो शेल बचे, तो पहला शेल गया ना, इसलिए उसका साइज़ जो है आप देखें छोटा हुआ। समझ रहे हैं बात को? आप ये देखें जब कोई दे देगा यानी प्लस का साइन आ जाएगा तो उसका पूरा एक शेल ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर वो दे ही इसलिए रहा है कि वो अपने शेल को ख़त्म करना चाह रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट में नंबर जो इलेक्ट्रॉन के हैं वो कंप्लीट नहीं है, जबकि ऑक्टेट रूल पर चलता है सब, यानी उसे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन वो कहीं कहीं से ले तो सकता नहीं है, उसके पास है क्या, सोडियम की हम बात कर रहे हैं, है क्या उसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेगा, बाकी उसे कौन देगा 7 इलेक्ट्रॉन? कौन ये कहेगा कि भाई आप 7 इलेक्ट्रॉन ले लो और हमें 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, जबकि हर कोई ताकतवर है, तो कोई भी नहीं कहेगा। तो जब ये देगा तो इसका एक शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इससे इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आयंस का साइज़ जो है एटम के मुकाबले में आयन का साइज़ यहाँ आपको छोटा नज़र आ रहा है। अब जो प्लस का आयन होता है वो क्या होता है,
प्लस का आयन देखें कैथोड, आप यूँ याद रखें कि कैथोड रे को जे थॉमसन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा, तो वो नेगेटिव होता है, तो कैथोड नेगेटिव है तो उसका हम नाम पॉजिटिव, यानी उसके पास कैटाइन जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, ये है कैटाइन। ठीक है, कैटाइन, ये कैटाइन है। अब कैटाइन अगर ये है तो आप ये देखें कि इसका साइज़ छोटा हो चुका है। अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल ये दी हुई है, देखें मैग्नीशियम की, इस पर वैलेंसी 2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी ये भी क्या बन गया, ये भी कैटाइन बन गया और इसका भी साइज़ छोटा हुआ क्योंकि 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट डिजेनरेट हो गया है। इसके बाद आप ये देखें, इसके बाद हम आते हैं, ये था हमारे पास कैटाइन, अब हम आते हैं एनाइन की तरफ। अब आप यहाँ देखें, ये फ्लोरीन, इसने कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहाँ देखें -1 का चार्ज है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और ख़ुद को कंप्लीट किया, तो इसका साइज़ बढ़ गया। नेचुरल बात है, ये तो सिंपल सी बात है, इसको सोचने का है ही नहीं है कि आप सोचें कि भाई ये ऐसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे छोटा हो रहा है। आपके पास अगर टॉफ़ीज़ हैं, आपके पास 7 टॉफ़ीज़ थी, आपने एक और टॉफ़ी किसी से ले ली, वो बढ़ गई। आपके पास क्या है, आपके पास एक ही टॉफ़ी है तो आपने वो किसी को दे दी, तो इस तरह से है, आप ये समझ लें। ठीक है बेटा, तो लेने वाला और देने वाला, जो लेगा तो उसने क्या किया, उसने लिया, उसकी चीज़ में इजाफा हुआ तो उसका साइज़ कैसा हो जाएगा, लेने वाले का साइज़ बड़ा हो जाएगा। देने वाले ने अपने में से कुछ दे दिया तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये क्लोरीन का भी आपको नज़र आ रहा है, ये इसका ओरिजिनल साइज़ है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका साइज़ बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। आप देख रहे हैं इसका साइज़। तो आपको यहाँ ये पता चला कि एनाइन और कैटाइन, इनके साइज़ किस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके जो साइज़ आपने बताया, हमने आपको क्यों बताया साइज़, ताकि आपको ये बात का पता चले कि इनका साइज़ क्यों बड़ा हो रहा है और क्यों छोटा हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पर एटॉमिक रेडियस वर्सेस आयनिक रेडियस, यानी एक एटम का रेडियस। आप अब ये बात जहन में रखें, ये क्या है, एटम है, इसका रेडियस क्या होगा, इसने कोई लेन देन नहीं की इलेक्ट्रॉन की, इस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन आयनिक रेडियस इसने लेन देन कर लिया है। मीन्स आयन गिव और लॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या, इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर है या डोनर है, तो उस हिसाब से इसका साइज़ में फ़र्क पड़ेगा। अब आपको ये जो पहला वाला नज़र आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये देखें, ये एटॉमिक है, और ये सेकंड क्या है, ये देखें, ये हमारे पास आयनिक है। अब क्या बताया, एटॉमिक रेडियस इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूट्रल एटम, यानी कोई इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं की है। आयनिक रेडियस इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम्स आयन, मीन्स इट इज़ द रेडियस ऑफ आयन, एनाइन और द कैटाइन। नंबर 2 देखें, can be calculated as the distance from the nucleus of the atom to its boundary of the electron cloud। क्या इलेक्ट्रॉन की क्लाउड में उसका जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आयन का देखते हैं हम, क्या रेडियस का, कैन बी कैलकुलेटेड द डिवाइडेड एंड द डिस्टेंस, डिवाइडिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आयन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यहाँ भी वो ये कह रहे हैं कि क्या इसको किया जा सकता है, इसके साइज़ को डिटरमाइन। नंबर 3 है, न्यूट्रल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम साइज़। न्यूट्रल है तो सेम एलिमेंट है तो यकीनन सेम साइज़ है, लेकिन फिर क्या होगा, इनका साइज़ इनके आयन से चेंज हो जाएगा। एंड इक्वल टू ईच अदर, और एक दूसरे के बराबर हैं। फिर इसमें क्या लिखा है, देखें ये रहा, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कैटाइन हैव आ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन दैट ऑफ एनाइन। कैटाइन का छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, कैटाइन पर आप चार्ज देख लें क्या होगा, कैटाइन पर चार्ज प्लस होगा, प्लस का मतलब उसने दे दिया है तो उसने एक शेल ही ख़त्म कर दिया तो उसका साइज़ तो छोटा होगा। एनाइन ने लिया है, उसका शेल कंप्लीट हो गया, उसका साइज़ बड़ा होगा। इसके बाद 4th पॉइंट में देखें, डिटरमाइन द कंसीडरिंग न्यूट्रल गैसेस एटम एंड द केमिकल एलिमेंट। यहाँ कहा गया कि आपने न्यूट्रल गैस का देखना है और केमिकल्स जो होंगे उनके एलिमेंट्स को देखना है। इसके बाद देखें दूसरे में आपको क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द कंसीडरिंग कैटाइन एंड एनाइन
दैट यानी क्या है, यहाँ पर आपने एनाइन और कैटाइन को देखना है और उसके हिसाब से बताना है। साइज़ वगैरह समझ आई बात बेटा? कुछ ना समझ जाए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ये हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है, हम आपको ये ट्रेंड बताएंगे। आपको ट्रेंड का पता चल रहा है, ये देखें ये ट्रेंड है, आपको मालूम पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसमें ऊपर आपको डिक्रीज़ नज़र आ रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। क्या चीज़ डिक्रीज़ है? एटॉमिक साइज़ डिक्रीज, साइज़ कम हो रहा है, हमने अभी आपको फिगर में बता दिया है। और यहाँ नीचे डाउनवर्ड में क्या है, साइज़ बढ़ रहा है। क्यों साइज़ बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो साइज़ बढ़ रहा है। अब आप इसको याद रखिएगा। अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो ये कलर हैं, ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, उसमें क्या है, बिल्कुल लो है। और जो येलो आपको नज़र आ रहे हैं उनमें मीडियम है। येलो ये वाले भी हैं देखें, और येलो दूसरे क्या है, यहाँ से ये भी येलो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब येलो हैं। इन सब में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीडियम है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रेड कलर है, उसमें हाई है। आप देखिए ये पिंक पिंक सा, लेकिन ये भी रेड है, ये भी रेड है। आप देखिए क्लोज होता जा रहा है। हाई बिल्कुल सबसे हाईएस्ट किसकी है? फ्लोरीन की है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, यानी कि 4 होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। ऐसे आप ये चीज़ें याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम आपको इसकी डेफिनेशन भी बताते हैं और मज़ीद और आपको समझा रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मेजर द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन द केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अदर एटम, ठीक है, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि टेंडेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू गेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो टेंडेंसी होती है। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को आप देखें वो कहाँ बढ़ रही है, हमने फिर पीरियोडिक टेबल आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कहाँ बढ़ रही है, यहाँ पर क्या प्लस का चार्ज है पहले में, यानी इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, ठीक है, 5 दिए। क्या ख्याल है? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमने वही सीक्वेंस चला के आपको ये बात बताई ताकि आप इस बात को याद रखें कि ऐसा नहीं होगा बेटा। ऐसा क्यों नहीं होगा? फर्स्ट तो ठीक है देगा, फर्स्ट वाला क्या करेगा, फर्स्ट हमारे पास दे देगा। अब हम दोबारा से अब आपको बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप मिस्टेक ना करें। फर्स्ट ने वाला इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि उसके पास था ये एक, सेकंड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए क्योंकि आउटर मोस्ट को पूरे 8 चाहिए, उसके पास 2 हैं, कोई भी उसे 6 नहीं देगा। थर्ड ग्रुप ने क्या किया, उसके पास हैं ही 3, उसने वो 3 दे दिए क्योंकि कोई भी उसे 5 नहीं देगा। इसमें क्या है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बराबर के इसे 4 इसने देने हैं और 4 लेने हैं, तो इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड इसके हैं। नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है, यानी यहाँ से आप समझे 5, 6, 7, 8, 3 रह गए। अब इसे 3 की नीड है तो ये कभी भी अपने 5 नहीं देगा, ये ताकतवर है, ये 3 ले लेगा। तो यहाँ से बेटा लेने की सलाहियत पैदा हो रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लेने की ताकत, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेने की ताकत है। तो लेने की ताकत यहाँ से पैदा हो रही है और उसके बाद कहाँ पर जा रही है लेने की ताकत? देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें लेने की हमारे पास टेंडेंसी इसमें कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ कंप्लीट बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ भी, यहाँ भी। इट मीन्स के सबसे हाईएस्ट जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, जो कि 4 होती है। आपके सामने टेबल बनाएं, आप इसको पढ़ लें, 4 किसी की भी नहीं है। ये 4 जो है ये हमारे पास क्या है, समझ लें 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, उसकी हाईएस्ट होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर डिक्रीज़ होगी। दूसरी बात ये याद रख लें बेटा कि कोई रेयर केसेस में कोई ऐसा है जिससे आप याद कर लेंगी कि जो या तो दोनों वैल्यू दोनों तरफ इंक्रीज़ हो रही हैं, ग्रुप में भी इंक्रीज़ हो रही है और पीरियड में भी इंक्रीज़ हो रही है, या फिर ये डिक्रीज़ हो रही हैं। तो वो आप 1-2 पॉइंट होंगे वो याद कर लीजिएगा। अमूमन क्या होता है
कि अगर आप यहाँ से चलते हैं तो आप ये देखें, यहाँ से चल के अगर हमने यूँ टर्न लिया है तो उसमें एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। यानी हमेशा वैल्यूज़ का क्या है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। मीन्स यही तरीका चलेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में कि वन इंक्रीज देन अदर विल बी डिक्रीजेज। और वो वन और अदर का हम क्या कहेंगे, किससे हो रहा है, वो एक वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजेंटल है। वर्टिकल हॉरिजेंटल में ऐसा ही होगा। जी बेटा, अभी वीडियो बहुत सारी बाकी है और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, लेकिन आपने जब आपने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है और भी टॉपिक आपने फेडरल बोर्ड के पढ़ने हैं तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने तो बहुत सारे सब्सक्राइब किए हुए हैं, ब्यूटी टिप्स वाले किए हुए हैं, कोटेशन वाले किए हुए हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स वाले किए हुए हैं, स्टडी के किए हैं। तो आपको ये भी सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद हमारी वीडियो आपके पास पहुंचेगी, ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाब कर दे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक करना है वीडियो को, कमेंट ज़रूर करने हैं, शेयर ज़रूर करनी है, सब्सक्राइब करना है और थैंक्स हम आपको करेंगे बाद में आखिर में, ठीक है बेटा। और उस्ताद जो है ना वो थैंक्स ना करें तो अच्छा होता है। बस ये है कि उस्ताद दुआ दे दे और बच्चों की कामयाबी के लिए अल्लाह बच्चों को कामयाब करेगा। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहा जाता है, देखिए वहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने का था, यहाँ क्या है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जी जो यूटिलाइज होगी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, ठीक है, आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास, हम डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द डिफाइंड एज द एनर्जी चेंजेस दैट अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेन बात क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ये एन इलेक्ट्रॉन है, इज़ एक्वायर्ड बाय द न्यूट्रल एटम, ठीक है। जब न्यूट्रल एटम जो होगा जिसने कोई लेन देन नहीं किया, उसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने की जो ताकत या एनर्जी होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक लेने की ताकत, अब आप देखें कहाँ हो रही है। अब लेने की देखें, इसने दे दिया, इसने दे दिया, इसने दे दिया, इसने लिया दिया। अब लेने की ताकत कह रहे हैं, इसने लिया, इसने लिया, इसने लिया, ठीक है, इनमें लेने की टेंडेंसी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी। और इसी तरीके से लेने की ताकत में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन टू अपवर्ड इंक्रीज़ होगी। और देखिए बात फिर भी वही है कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी तो अप टू डाउन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूज करने को उसको भी ऐसा लिख दिया है, तो डिक्रीज़ होगी, ठीक है बेटा। ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो एनर्जी में चेंजिंग्स है, उसमें चेंजिंग जो हुई है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। जी बेटा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, यानी कि आयन बनाना, उसको उसमें से आयोनाइजेशन, उसको एनर्जी, उसको निकालना, खींचना, निकालना और निकाल के हल करवाना। तो आपको पता है इस तरफ को तो क्या है, पीरियड में तो कोई भी एलिमेंट ताकतवर हो रहा है क्योंकि वो छोटा हो रहा है, क्लोज होता जा रहा है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये डाउन में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस से दूर है। और पीरियड में तो आपको मालूम है कि पीरियड में क्या होगा, पीरियड में तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है। और न्यूक्लियस किस में होगा, न्यूक्लियस आपको पता है इसमें तो वही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वही शेल कंप्लीट हो रहा है, जबकि नीचे आते जाएंगे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने शेल बढ़ाते जाएंगे और न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि उसे कोई भी खींच के ले जाएगा, उसे पकड़ने वाला कोई है नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा याद रखें किस तरफ इंक्रीज होती है, लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड इंक्रीज एंड अप टू डाउन इन ग्रुप डिक्रीज, आपने याद रखना है। ये भी हमने आपको बताया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ है, हम कहेंगे मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आइसोलेटेड गैसेज एटम टू फॉर्म द गैसेज आइन, उन्होंने कहा गैस से निकाल लेंगे तो गैस आइन बन जाएगा। और आयोनाइजेशन उसे क्या कहेंगे, एनथैलेपी, इसे आयोनाइजेशन एनथैलेपी भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही इसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम भी कहा जाता है, समझ आया है।
ये भी हमने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का बता रखा है। इसमें बताया कि कहाँ डिक्रीज़ हो रहे कहाँ इंक्रीज़ हो रहे, उसी बात को हमने रिटर्न में बताया कि ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए। और बेटा ये हमने बहुत सारी आपको वैल्यूज़ बता दी हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो बढ़ेंगी और कम होंगी। आप सब देखें, इन सब का देखें एरो इस तरफ जा रहा है, ये क्या हो गया हॉरिजेंटल, और ये देखें ये रहा, ये हो गया वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आप एक बात याद रख लेंगी ना, इंक्रीज डिक्रीज, तो आपको सब पता चल जाएगा। अब देखिए ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला तो उन्हें वैसे बताया। ऑरेंज में इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ ऑरेंज में देखिए क्या है, रिमेन सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या है, इसलिए वो सेम है। ग्रीन देखें यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। ब्लू यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। ये ग्रीन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अभी हमने आपको नहीं बताए हैं, वो हम फिर एक और वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आपको बताएंगे मेटेलिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट भी हम वहीं पर बताएंगे। ठीक है, अब आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आप एंट्री टेस्ट की अपनी भरपूर तैयारी करेंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ये सारा का सारा फेडरल बोर्ड की बुक का है और इसमें से लाजमी सवाल आते हैं। तो मेरा बेटा आपने अपने चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करना है। ये आपका अपना चैनल है, ये हमारा चैनल नहीं है, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि एक छोटी सी चीज़ भी बहुत हेल्पफुल हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम बेसिक बातें बताते हैं, बिल्कुल बेसिक बातें होती है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आपसे किसी भी पीरियड और किसी भी ग्रुप का पूछा जाएगा तो आप सबका बता पाएंगे। ठीक है बेटा, चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी।